हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 28 अगस्त को। तो इस वाले वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, बीएसएफ ट्रेड्समैन की परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल यही रहेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। प्रश्न संख्या 51 से 52, निम्न प्रश्नों में सर्वनाम पहचाने। जैसे मान लीजिए किसी का बैग गिर गया है, किसी का बैग गिर गया है, यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? अब देखिए, किसी का बैग गिर गया है, कोई निश्चित नहीं है कि उस बंदे का बैग गिरा है। किसी का बैग गिर गया है, कोई क्लियर नहीं है। तो कोई जब क्लियर नहीं है तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाए? तो यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी। जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह तुम्हारा घर है, यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। अब देखिए, यहाँ पर एक बंदा बोल रहा है दूसरे बंदे से कि राम बोल रहा है श्याम से कि श्याम, यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है। ये बंदा बोल रहा है, तो यह तुम्हारा घर है, ये तो बिल्कुल निश्चय है कि ये श्याम का घर है। ये निश्चय है कि ये तुम्हारा ही घर है, ये श्याम का ही घर है। राम ये बोल रहा है, तो यह तुम्हारा घर है, तो ये निश्चय हो गया। तो यहाँ हो जाएगा निश्चयवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए। समझने का तरीका आना चाहिए, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रश्न संख्या 53 से 54, निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद चुनिए। जैसे कि एसएसवी का संधि विच्छेद क्या होगा? जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने पर यह संधि क्या बनेगी? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तोड़ने पर हो जाएगा यश धन अश्वी, यश धन अश्वी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि एसएसवी में कौन सी संधि होगी। जब आपने इस वाक्य को तोड़ा, तोड़ने के बाद यश धन अश्वी, तो यहाँ पर कौन सा संधि होगी? यहाँ पे संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। ये आपको ध्यान रखना है। नीरव, नीरव की संधि क्या होगी भाई? जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने पर संधि क्या होगी? तो नी धन रव। ऑप्शन नंबर बी। तो नीरव में संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 55 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद ही क्वेश्चंस को हल करिए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। एक फूलों की माला ले आई है। बी में क्या है? वह महल पीले पत्थरों से बना है। सी में क्या है? उसने प्राण की बाजी लगा दी। डी में क्या है? दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। वह महल पीले पत्थरों से बना है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें एक एक वाक्य जो है ना बिल्कुल सही है। वह महल पीले पत्थरों से बना, उसने प्राण की बाजी लगा दी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, पढ़ने से ही पता चल रहा है। एक फूलों की माला ले आइए, ये भी पढ़ने से पता चल रहा है। लेकिन वह महल पीले पत्थरों से बना है, ये पढ़ने से ही पता चला कि बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? केशव, मोहन, राजीव, माधव। देखिए, केशव जो है आपका, ये भी कृष्ण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। मोहन, माधव। लेकिन राजीव जो है ना, ये कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वक्र शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि वक्र शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? वक्र मीन्स क्या होता है? वक्र माने त्रिजु, त्रिजु।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस क्रमांक में सूत सुत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? सूत सुत शब्द युग्म का सही भेद क्या होगा? यानी कि सारथी पुत्र, ऑप्शन सी। 59 क्वेश्चन देखेगा, किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? किस क्रमांक में, क्वेश्चन को पढ़िए पहले अच्छे से, आपके समझ में आ जाएगा। किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? एक तरफ है ब्रज कठोर, बी में क्या है लोटा अत्याचारी, सी में क्या है घड़ा कुटिल, डी में क्या है घड़ा ब्रज। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, घड़ा ब्रज। निर्देश प्रश्न संख्या में देखिएगा 60 से 62 तक नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो युधिष्ठिर शब्द जो है ना, ये अक्सर सभी पेपरों में पूछा जाता है। तो युधिष्ठिर का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? एक युधिष्ठिर हो गया, उपरोक्त हो गया, श्रृंगार हो गया। ये तो चुने हुए शब्द ऐसे हैं कि जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं शुद्ध वर्तनी के रूप में। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त कैसे लिखेंगे आप लोग? अच्छा, उपरोक्त की सही वर्तनी क्या होगी? उपरोक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त, उपयुक्त, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगार कैसे लिखते हैं? तो काफ़ी इजी, आसानी से बता देंगे आप लोग। श्रृंगार ऑप्शन नंबर ए। निर्देश 63 से 64 क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है, निम्न प्रश्नों में शुद्ध शब्द को चुने। यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी चाहिए। बहुत ही इजी है, आसानी से बता सकते हैं। 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाहिए ब्रज। तो ब्रज कैसे लिखा जाएगा? 64 में ब्रज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रज। ओके, 65 से 66 क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए शब्दों की सही संधि का विकल्प चुनिए। उज्ज्वल, उत्धन ज्वल, मतलब पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि इसमें कौन सी संधि होगी, उत्धन ज्वल। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भैया मेरे, व्यंजन संधि हो जाएगी। तोड़ने पर ही पता चल रहा है, आपने हलंत लगाया, हलंत से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, उत्धन ज्वल। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखेगा, कुछ लोग कहते हैं कि बुक्स में क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत है। महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और विसर्ग संधि। ये चारों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाए कि महर्षि में कौन सी संधि होगी? महर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी? देखिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने पर इसकी संधि क्या होगी? महाधन ऋषि, ऐसा होगा ना। तो इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा भैया मेरे। बड़ा आ प्लस री, बड़ा आ प्लस री बराबर हो जाता है अर। इसको ये हो जाएगा अर। महाधन ऋषि तोड़ने पर बड़ा आ प्लस री, इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा और इसको मान लिया री, तो बड़ा आ प्लस री बराबर अर हो जाएगा। जब अर होता है तो अर किस में आता है? जैसे कि अर अल, अर अल, तो अर अल आता है गुण संधि में, तो यहाँ हो जाएगी गुण संधि। तो देख सकते हैं कि गलत क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या देखिएगा 67 से 68 नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी संख्यावाची शब्द है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आपके समझ में आ जाएगा। पंचवटी जहाँ पर संख्यावाचक शब्द होता है, जिस वाक्य में संख्यावाची शब्द होता है, तो वहाँ पर हो जाता है द्विगु समास। जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह। पंचवटी, इसमें भी 5 आ रहा है। नवग्रह, जैसे कि और भी हैं बहुत सारे, तो यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। और जैसे कि जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाए,
वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। घनश्याम, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होते हैं, जिन्हें यानी कहने का मतलब ये कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि घनश्याम हुआ, पीताम्बर हुआ, जैसे कि ये शब्द हो गए, लंबोदर हुआ, गजानन हुआ, इस टाइप के शब्द जैसे होते हैं, जैसे कि घनश्याम, घन के समान श्याम, जैसे कि, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, यहाँ हो जाएगा कर्मधार समास। घन के श्याम, घन के घन के समान श्याम, कर्मधार समास हो जाएगा यहाँ पे। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। जैसे कि सिर पर धारण करने योग्य, तो सिर पर धारण करने योग्य क्या होगा, छत्र, मुकुट, शिरोधार्य, तिलक। तो भैया मेरे सिर पर धारण करने योग्य क्या होगा, तो सिर पर धारण करने योग्य हो जाता है शिरोधार्य, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या कहते हैं, तो दूसरों की बुराई देखता हो मेरे हिसाब से छिंद्रान्वेषी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बुक में और कुछ क्वेश्चन आंसर दिया है, आंसर बुक्स में, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। मेरे हिसाब से छिंद्रान्वेषी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। प्रश्न संख्या 71 से 72, प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा, एक लोकोक्ति दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। जैसे कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि उल्टी गंगा बहाना, इसका मुहावरा क्या होगा, बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, कार्य संपूर्ण करना। उल्टी गंगा बहाना, तो भैया मेरे उल्टी गंगा बहाना, इसका मुहावरा क्या होगा, प्रतिकूल कार्य करना, यानी कि उसका अलग प्रकार से काम करना। उल्टी गंगा बहाना यानी प्रतिकूल कार्य करना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरा क्या होगा, सबसे अलग रहना, अर्न गर्ल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, इनमें से कोई नहीं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, यानी कि जब आपकी शादी हो जाती है, मान लीजिए आप 3 भाई हैं, ठीक है, 3 भाई होने के बाद तीनों की शादी हो जाती है, ठीक है, तीनों में जमती नहीं है, तीनों में पटती नहीं है, तीनों में काम बनता नहीं है, तो तीनों ने अलग सोचा कि अलग हो जाना चाहिए, यानी कि सबसे अलग रहना, अपनी अपनी खिचड़ी सब अलग पकाने लगे, तो सबसे अलग रहना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में प्रश्न मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। 73 क्वेश्चन में मिश्र वाक्य क्या होगा, ए, वह ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी रक्षा की है, यानी कि अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी रक्षा की है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस को रट लो, क्वेश्चंस को रटे नहीं जाते हैं, क्वेश्चंस को समझा जाता है। जब आप क्वेश्चंस को समझेंगे तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। निर्देश में क्या दिया जा रहा है, प्रश्न संख्या 74 से 75 निम्नलिखित प्रश्नों में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। तो 74 में संयुक्त वाक्य क्या होगा, संयुक्त वाक्य, मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। 75 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें संयुक्त वाक्य क्या होगा, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में लोक तृतीयों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुहावरे और लोक तृतीयों में अंतर करते हैं। तो देखिए मुहावरे और लोक तृतीयाँ एक ही होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है नाम में थोड़ा सा, लेकिन चीज़ एक ही होती है। क्वेश्चन क्या है कि ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, इसकी लोक तृतीय क्या होगी, अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना,
हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना, अपने काम से काम, ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, यानी कि अपने काम से काम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग आप खुद लगाइएगा। ये वाला क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। तो इसकी लोककृति क्या होगी? भीख मांग कर ही दान देने वाला। बी में क्या है? किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। सी में क्या है? सेखी मारना। डी में क्या है? मांगने में शर्म ना करना। किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 78 से 79 क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरों के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छाती पर पत्थर रखना, इसका मुहावरा क्या होगा? अभिभूत कर लेने वाला, जिंदगी भर का रोग, जिस चीज़ की चिंता सदा रहे, दुख सहने के लिए दिल कड़ा करना। छाती पर पत्थर रखना, दुख सहने के लिए दिल कड़ा करना। जैसे कि किसी लेडीज़ का जवान बेटा ख़त्म हो गया मान लीजिए, तो उस लेडीज़ ने दुख सहने के लिए दिल कड़ा कर लिया, यानी कि दुख सहने के लिए दिल कड़ा करना। ऑप्शन नंबर डी। टिपस लगाना, इसका मुहावरा क्या होगा? झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करवाना, निशाना लगवाना, रिश्वत देना। टिपस लगाना, तो भैया मेरे टिपस लगाना का मुहावरा क्या होगा? टिपस लगाना यानी कि सिफारिश करवाना। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट। निर्देश देखेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे लिखे विकल्पों में से कीजिए। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, अनयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो यहां हो जाएगा अनयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति या श्लेष अलंकार। यहां देखिए क्या बोला जा रहा है कि बिमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर सप्रीत। तो यहां देखिए वा और का की जो आवृत्ति है ना, वा और का की आवृत्ति बार बार आ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? यहां पर हो जाएगा परधन अधीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं। 83 से 84 देखिएगा, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची के विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक शब्द उपयुक्त पर्यायवाची है। आप उस पर्यायवाची शब्द का चयन करना है आप लोगों को। जैसे कि दशन, दशन का पर्यायवाची का क्या होता है? दांत, भुजा, पांव, पेट। बुक्स की अगर देखेंगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन है, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए दांत। आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विहक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गरुण, काकू, परिंदा या क्षिति। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो विहक का पर्यायवाची शब्द मेरे हिसाब से तो परिंदा होना चाहिए। तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए। प्रश्न संख्या 85 से 87 तक देखिएगा क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन करना है। इति का विलोम शब्द क्या होता है? इति। तो अथ यानी कि इति, अथ, इति, इति, अथ। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए बुक में गलत था फिलहाल। दृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? दृश्य का विलोम शब्द होता है अदृश्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वरुण का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर होगा नहीं,
कड़ा तो होगा नहीं, मुलायम तो होगा नहीं, निर्दयी तो होगा नहीं। तो भैया मेरे वरुण का विलोम शब्द क्या होगा? आप देखिए इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो वरुण का विलोम शब्द अरुण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है पूरा। निर्देश देखिएगा प्रश्न संख्या 88 से 89 तक नीचे दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त एक शब्द का चयन करना है आप लोगों को। जिसे जीता गया हो उसको क्या कहते हैं? जिसे जीता गया हो, तो जिसे जीता गया हो उसको कहते हैं विजित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो उच्च कुल में जो व्यक्ति पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? अभिजात, कुलीन, श्रवण या श्रेष्ठ? तो देखिए जो उच्च कुल में जो व्यक्ति पैदा होता है उसको कहते हैं कुलीन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य की जो पहचान करनी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं गलत ही निकल रहे हैं। प्रश्न संख्या 91 से 92, निम्नलिखित मुहावरे लोक त्रुटियों के अर्थ का चयन कीजिए। 9-2 11 होना, इसका मुहावरा क्या होगा? सबसे आंख बचाकर भाग जाना, 9 में 2 जोड़ देना, फरार हो जाना, धोखा देना। तो 9-2 11 होना यानी कि फरार हो जाना, चोर फरार हो गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि परीक्षा में पूछा जाता है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाश, इसका मुहावरा क्या होगा? इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा, निम्नलिखित में अलंकार का चयन करना है आप लोगों को। ये तेरा शिशु जग है उदास, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक, रूपक, उपमा, अनयोक्ति। ये तेरा शिशु जग है उदास, यहां हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुगम मोन शर सिरुहु लोचन, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक। तो यहां हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुरुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? आरक्त, विरक्त, निरक्त, आशक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्त। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इस क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको। क्वेश्चन आप बताइएगा आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। इस क्वेश्चन पे भी हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? रसोईघर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, क्या ये शब्द सही होगा या ये शब्द यौगिक शब्द हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? किताब, सिनेमा, संतरा, ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट करके जरूर बताएं। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं? शशि, इंदु, रजनीपति, ये आपका जो है ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। किस युग में विलोम शब्द नहीं हैं? प्रत्यक्ष, परवर्ती, ये आपका विलोम शब्द नहीं होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।